नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम। आज आया हूँ एक नया टॉपिक लेके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सी वाटर लाइन। ये लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि जहाज़ पे पानी कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। तो ये एज अ टीएमई जब आप जाओगे तो फर्स्ट फर्स्ट टास्क आपका यही होगा कि सी वाटर लाइन ट्रेस करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक स्केलेटन बताऊंगा। ऐसे नहीं कि ये सेम आपके जहाज़ में भी होगा, ये मेरे जहाज़ में भी एग्जैक्ट सेम नहीं है, बस ये एक स्केलेटन सिस्टम है। इससे रेफरेंस मिलेगा आपको कि मेन कंपोनेंट्स है वो रहेंगे हर जहाज़ पे। भले ही आप टैंकर पे सेल करो या फिर गैस कैरियर या फिर रो किसी में भी आप सेल करो, मेन कंपोनेंट्स है वो रहेंगे। तो मैंने ट्राई किया कि इसमें ऑलमोस्ट सब कवर करूं। थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी मिसिंग है, लेकिन मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है अपनी मेन सी लाइन। ये सबसे पहले ना आपको ये वाली ढूंढनी है, ये अपने बॉटम प्लेटफॉर्म पे रहेगी। तो यहाँ पे है लो सी चेस्ट और यहाँ पे हाई सी चेस्ट। तो एज अ नेम सेज, लो सी चेस्ट जो नीचे होता है, वाटर लाइन के बहुत नीचे होता है। फिर बाद में हाई सी चेस्ट है, वो थोड़ा सा ऊपर होता है। ये हम जब चेंज ओवर करते हैं तो आपको पता ही चलेगा जब आप जहाज़ पे जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं हाई सी चेस्ट से। तो आप हाई सी चेस्ट से शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक वॉल है, तो देख रहे हो आप वॉल। तो ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड वॉल होता है, जो हाइड्रोलिक से ऑपरेट किए जाते हैं। तो जब भी हमें चेंज ओवर करना होता है तो एक को ओपन करते हैं, दूसरे को क्लोज करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों, हाई सी चेस्ट के अंदर ना एक अपना एमजीपीएस भी होता है, जो कि मरीन ग्रोथ प्रिवेंशन सिस्टम होता है। तो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि वो कैसे काम करता है, उसका काम क्या होता है, वो सब। लेकिन अभी बस आप जान लीजिए बेसिक्स। तो और ये यहाँ पे होता है स्ट्रेनर। तो दोस्तों, ये स्ट्रेनर या फिल्टर आप जो भी कहिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जब भी आप सी चेस्ट अगर आपको खोलने का मौका मिले तो आप देख सकते हो कि उसमें बहुत सारे मछलियाँ मिलेंगे आपको। मतलब जब हमने खोला था, हमने दोनों खोला था एक एक दिन, तो हमें करीबन मतलब 5-10 केजी के आसपास मछलियाँ थी, उसमें प्रॉन्स थी। तो बहुत अच्छा सीन होता है वो देखने का। तो उसके बाद आप देख सकते हो जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये अपनी है फ्रेश वाटर के लिए, फ्रेश वाटर इजेक्टर पंप हम इसको कहते हैं। तो ये जाती है फ्रेश वाटर जनरेटर में। जो भी फ्रेश वाटर जनरेट होता है, जो भी आपने फ्रेश वाटर जनरेटर की अगर मेरी वीडियो देखी है, उसमें मैंने समझाया है कि फ्रेश वाटर आता है सी वाटर से, तो वो आता है इसी लाइन से। तो वो नीचे से ऊपर जो फ्रेश वाटर को भेजने के लिए एक पंप चाहिए होता है, और सेम पंप जो इजेक्टर पंप की तरह काम करता है, वो सेम यही होता है। तो ये होती है अपनी फ्रेश वाटर की लाइन। फिर उसके बाद में ये फ्रेश वाटर से बाहर निकल के ओवरबोर्ड चला जाता है। ओवरबोर्ड में एक लाइन होती है। तो उसके बाद में आप नेक्स्ट लाइन देख सकते हो दोस्तों, ये है आईजी स्क्रबर पंप। ये डिपेंड करता है कि अगर आप टैंकर में वो सब हो, टैंकर में या फिर गैस कैरियर में वो सब हो। अगर आप बल्क में रो में वो सब हो तो ये नहीं होता। लेकिन आईजी स्क्रबर, ये जो अपना स्क्रबर टावर होता है, जो अगर आपने आईजी सिस्टम का पढ़ा है, तो आईजी सिस्टम या फिर आईजी जनरेटर, तो उसमें जो स्क्रबर के लिए कूलिंग के लिए जो सी वाटर होता है, वो इसी मेन सी लाइन से जाता है। फिर उसके बाद ये जाता है ओवरबोर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, ये जाता है अपना BWTS पंप के लिए। जो भी हम ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग वो सब करते हैं, तो यहाँ पे जो BWTS का पंप होता है, वो उसको यूज़ करके यहाँ से सी वाटर लेके ब्लास्टिंग या फिर डी ब्लास्टिंग कर देता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट लाइन ये है फायर, जो कि फायर एंड जीएस पंप। तो ये दो पंप होते हैं, वन इज़ ऑलवेज इन स्टैंड बाय एंड वन विल बी वर्किंग वेन एवर वी वॉन्ट। तो ये जब भी अगर हम एंकर वॉश कर रहे हैं या फिर कोई फायर का सीन है, तो हम इन दोनों में से कोई भी पंप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलवेज लाइंड अप होते हैं। डिपेंड होता है कि आपको सी वाटर का प्रेशर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप ओवरबोर्ड जो वॉल है, इसका ओवरबोर्ड जो वॉल है, वो आप ओपन कर कितना ओपन करना है, कितना क्लोज करना है, वो डिपेंड करता है आपको कितना प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पे ये दो पंप होते हैं, ये बड़े पंप होते हैं। और उसके बाद होता है यहाँ पे एक बिल्ज पंप। तो दोस्तों, इस इसका कैसा सीन है कि थोड़े जहाज़ों में ये जो बिल्ज पंप की ये जो लाइन है, ये फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं, थोड़े जहाज़ों में सी वाटर यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटी सी पतली सी लाइन होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप बिल्ज पंप जो भी है, अपना बिल्ज पंप या फिर OWS का पंप मान लो, तो जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें अगर सक्शन स्टार्टिंग में सक्शन नहीं मिल रहा, तो हम इसको स्टार्टिंग सी वाटर या फिर फ्रेश वाटर से सक्शन दे के उसको चला सकते हैं। फिर बाद में जो भी आपने जो भी बिल्ज होल्डिंग टैंक से ट्रांसफ़र करना है या फिर बिल्ज वेल से ट्रांसफ़र करना है, वो अगर हमें स्टार्टिंग में सक्शन मिल गया तो उसके बाद में वो वाला वॉल क्लोज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जहाज़ टू जहाज़ वेरी होता है।
उसके बाद दोस्तों ये वाली नेक्स्ट लाइन आप देख सकते हो, ये है डेक सील के 2 पंप। तो डेक सील आपने आईजी सिस्टम तो पढ़ा ही होगा। तो आईजी सिस्टम में जो अपना डेक सील होता है, तो डेक सील इज़ बेसिकली इट्स लाइक अ नॉन रिटर्न वॉल। तो वो बैक फ्लो होने नहीं देता जो भी अपना फ्लू गैस है। तो ये जो डेक सील पंप है ये ऑलवेज रनिंग रहता है 24 आवर्स, अगर कोई तो एक रनिंग ही रहेगा ऑलवेज। तो ये वाला जाता है अपना डेक सील के लिए। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे होते हैं अपने कूलिंग सी वाटर पंप। ये 3 पंप है, आप देख सकते हो कूलिंग सी वाटर पंप। इसमें से जो एक पंप कोई भी रहेगा जो इमरजेंसी सक्शन वॉल होता है सी चेस्ट से। तो ये जो इमरजेंसी सक्शन ये इसलिए होता है क्योंकि इन केस अगर कुछ फ्लडिंग हो गई या फिर कुछ हो गया, समझो कोलिजन हो गया और फ्लडिंग होने लगी, तो तब हम बॉटम प्लेट से हम सक्शन लेके इसको ओवरबोर्ड हम डाल सकते हैं। तो ओवरबोर्ड अगर डालना है हमें तो ये यहाँ से लेके हम डाल सकते हैं। और उसके बाद में और 2 पंप, मतलब तीनों पंप सेम काम करते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि सी वाटर को एलटी कूलर तक पहुँचाने का, जहाँ पे एलटी वाटर जो होता है वो हीट एक्सचेंज होता है। फिर उसके बाद में वो सेम एलटी वाटर एचटी वाटर को कूल करने के काम आता है। मतलब मान लीजिए कि अगर सी वाटर है 10 डिग्रीज, फिर बाद में वो कूल करेगा अपना एलटी जो कि 30 40 45 उसके आसपास होता है। फिर उसके बाद में जो एलटी है वो कूल करेगा अपना एचटी वाटर जो कि मेन इंजन का जैकेट वाटर वो सब होता है, जो कि 80 85 90 के आसपास वो जो होता है। तो ऐसे सिस्टम चलता है। तो फिर ये वाली जो लाइन है ये सभी जगह पे जाती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेश वाटर कूलर या फिर एलटी कूलर कहते हैं। फिर इसके बाद में ओवरबोर्ड। और अगर आपके जहाज़ में सीओपीटी है, तो अगर आपके जहाज़ में सीओपीटी है तो हम इन पंप में से जो कूलिंग सी वाटर पंप है, या फिर इसको मेन एंड वैक्यूम कंडेंसर पंप भी कहते हैं। वैक्यूम कंडेंसर पंप जो टैंकर्स में वो सब कहते हैं, क्योंकि इसको हम जो सीओपीटी के लिए, कंडेंसर के लिए और एयर रिजेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। सीओपीटी अगर आपने पढ़ा है या फिर आपने उस सीओपीटी में सेल किया है तो आपको तो पता ही होगा कि ये कैसे काम करता है ये दोनों। इस पे मैं किसी और दिन एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे काम करता है। और फिर ये ऑक्सिलरी कूलिंग सी वाटर पंप भी एक होता है लाइन। ये अगर समझो कि आपने मतलब शुरू किया है 2 पंप, लेकिन आपको इनफ प्रेशर नहीं मिल रहा, या फिर कोई पंप ओवरऑल हुआ है और आपको इनफ प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं प्रेशर बिल्ड करने के लिए लाइन में। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से अपना है हाइड्रोलिक वॉल और स्ट्रेनर, फिर है लोसी चेस्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये वाला लाइन बहुत सिंपल है। बस आपको ना, अगर जब आप लाइन ट्रेस कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, तो आपको बस एक पॉइंट पकड़ना है। और ये सबसे मोटी पाइप होती है, सबसे बड़ी वाली पाइप ये जहाज़ में होती है। और दोस्तों एक मैं भूल गया कि कई जहाज़ों में जिसमें ईजीसीएस होता है, एग्जॉस्ट गैस कूलिंग सिस्टम, जो कि मतलब जो जहाज़ों में एलएसएचएफओ फ्यूल यूज़ नहीं करते, वो जो लोग एचएफओ ही यूज़ करते हैं, तो उन जहाज़ों में होता है ईजीसीएस, एग्जॉस्ट गैस कूलिंग सिस्टम। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको और एक यहाँ से लाइन देते हैं ईजीसीएस के लिए। तो ईजीसीएस का एक पंप होता है, फिर वो जाता है एग्जॉस्ट गैस कूलिंग सिस्टम की वहाँ पे स्क्रबर टावर में, फिर वो वहाँ से ओवरबोर्ड जाता है। तो ये डिपेंड करता है ईजीसीएस वाला कि किन जहाज़ों में है, थोड़े जहाज़ों में होता है, थोड़े जहाज़ों में नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो भी कंपनी है वो कौन सा फ्यूल यूज़ कर रही है। तो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाई कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बस लाइन ट्रेस करते वक्त एक मेन कोई भी पॉइंट पकड़ लो, लो सी चेस्ट या फिर हाई सी चेस्ट, फिर वहाँ से शुरू करो। बेसिक जो भी कॉमन है उसमें मैंने यहाँ पे कवर किया है, तो ऑलमोस्ट हर जहाज़ पे ऐसे ही होता होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।